हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोड: लक्ष्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे पूरा करने के लिए नींद भी ना आए। एम इट शुड बी सच दैट वन डज नॉट इवन स्लीप टू कंप्लीट इट। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज टाइड अप फॉर द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला समूह, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका राइट आंसर है टाटा ग्रुप। चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर 2 साल के लिए करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की मैरीलैंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? Recently, in which country Maryland hospital doctors transplanted a pig's heart in a last attempt to save a patient's life? ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन, जापान। इसका राइट आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? Which South African player has recently announced his retirement from all forms of the game? ऑप्शन है डीन एल्गर, केगिसो रबाडा, केशव महाराज, क्रिस मॉरिस। इसका राइट आंसर है क्रिस मॉरिस। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेल्टी को मनोनीत किया है? यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज नॉमिनेटेड एरिक ग्रेसिटी टू बी द यूएस एम्बेसडर टू विच कंट्री? ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, जापान। इसका राइट आंसर है भारत। लॉस एंजिल्स के मेयर एरिक ग्रासेटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है? The Government of India has recently decided to allow what percentage of foreign direct investment (FDI) in Life Insurance Corporation (LIC)? ऑप्शन है 30%, 40%, 20%, 10%। इसका राइट आंसर है 20%। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम एलआईसी में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है सैडल पीक नेशनल पार्क, नमदाफा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर है रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तराखंड के कॉर्बेट
टाइगर रिजर्व का नाम जल्द ही बदल दिया जाएगा। इस नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बागवान कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल टाइगर स्टैंडर्ड्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एस्टिमेटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? ऑप्शन है 10 टाइगर रिजर्व, 12 टाइगर रिजर्व, 14 टाइगर रिजर्व, 16 टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है 14 टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय बागवान कार्यकारी समिति ने भारत के 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? Which of the following country has announced a travel ban for 3 years and heavy fines on citizens traveling to countries included in its COVID-19 red list including India? ऑप्शन है नेपाल, जापान, चीन, सऊदी अरब। इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? Which young player from Delhi has won the national women's online chess title recently? ऑप्शन है कोमल अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, सोनम अग्निहोत्री, प्रियंका सचदेवा। इसका राइट आंसर है वंतिका अग्रवाल। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the new ambassador of China to the US? ऑप्शन है किन गांग, अली गेमिंग, हाओ यांकी, नोंग रोंग। इसका राइट आंसर है किन गांग। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर किन गांग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात काडर की किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? विच सीनियर आईपीएस ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर हैज बीन मेड द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस? ऑप्शन है मनु महाराज, चंद्रभूषण सिंह, राकेश अस्थाना, अरविंद कुमार चौहान। इसका राइट आंसर है राकेश अस्थाना। गुजरात काडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? वो अमंग दी फॉलोइंग टुक ऑथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? ऑप्शन है बाशिवराज बॉम्बई, जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी, प्रहलाद जोशी। इसका राइट आंसर है बाशिवराज बॉम्बई। बाशिवराज बॉम्बई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रीम फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? Recently, which state government has started drink from tap scheme to provide pure drinking water? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है? विच फॉर्मर ग्रेट बैडमिंटन
player of India has passed away at the age of 88 recently? ऑप्शन है चेतन आनंद, प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदम्बी, नंदू नाटेकर। इसका राइट आंसर है नंदू नाटेकर। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? 20-year-old Aditi Maheswari who hails from which state has recently become the British High Commissioner to India for a day? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।